तो दोस्तों आज हम फिर से आप पहुंचे हैं संस्कार साधना शिविर में। जी हाँ, जिसके उद्घाटन समारोह में हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है बच्चे यहाँ कई तरह की कलाएं सीख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आशा जी से, जो कि हमें बताएंगी कि ये 5 दिन का जो आज जो शिविर का 5वां दिन है, इसमें बच्चों ने क्या क्या हुनर सीखा है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आशा जी आप बताइए कि जैसे ये शिविर शुरू हुआ है, उसके बाद से आज ये 5वां दिन है, तो बच्चों ने यहाँ आकर के कितनी कलाएं सीखी और किस तरीके से जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपना कि क्या क्या सीखना है और इसका उपयोग भी कर रहे हैं। जी, बच्चों ने बहुत कुछ सीख लिया है। मेहंदी में कहो, चाहे चित्रकला में कहो, डांस में कहो। सबसे अच्छा जो आधे घंटे का मैंने बताया था मंत्र उच्चारण सिखाते। आज मेरे को इतनी खुशी हुई कि जब मैंने आधे घंटे का वो शिविर लिया तो उसमें अपने आप बिना देखे उन्होंने मंत्र बोला। मतलब पेपर भी नहीं दिया तो भी उन्होंने बिना देखे बोला। दीप मंत्र जो बच्चों को आता नहीं है, बिना देखे दीप मंत्र बोला। ये वो आधे घंटा जो पहले कार्यक्रम शुरू होने से पहले हम कराते हैं संस्कार, वो बहुत अच्छा हुआ। और अभी ये जो सीख रहे हैं, मेरे कहने से अच्छा है कि आप क्लास में जाके देखोगे तो आप आंखों देखे और ज़्यादा विश्वास होगा। मैं बोलूँगी तो शायद इतना विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप जाके देखोगे तो कितना बच्चे सीख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी अच्छी रंगोलियाँ बना रहे हैं कि विश्वास ही नहीं होता कितनी अच्छी रंगोली बच्चे बना सकते हैं। बच्चों में बहुत कला है, बहुत, लेकिन कला को उभारने के लिए उनको एक टैलेंट जगह चाहिए थी, स्टेज चाहिए था। वो स्टेज हमने दिया और आज देखो बहुत बढ़िया हो रहा है कार्यक्रम। आप खुद आंखों से देखो, ये क्लासेस सारी लगी हुई है। मैं चाहती हूँ आप क्लासों में जाके एक बार भ्रमण करो, वहाँ पे सब टीचरों से बात करो, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। जी बिल्कुल, जैसे आशा जी ने बताया कि ये जो मंच है वो उन्होंने बच्चों को दिया है ताकि बच्चे जो हैं अपनी कला को निखार सकें। तो आइए चलिए हम सबसे पहले चलते हैं ऐसी क्लास में जहाँ पर सच कहूँ तो आज के ज़माने में हर किसी को उसकी ज़रूरत है। जी हाँ, वो है आत्मरक्षा। चलिए हम बात करते हैं आत्मरक्षा सिखाने वाले शिक्षक जी से। जी तो देखिए दोस्तों किस तरीके से जो है ये बच्चे बड़े ही उत्साह से कहें और कितना जोश जो है इन बच्चों में नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया। देखो, दुश्मन है वो आपके आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है। मार्शल आर्ट में, जूडो में कहीं से भी दुश्मन कहीं पर भी प्रहार कर सकता है। इसमें देखते हो ना कहाँ से मार आती, कैसे हाथ उठता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर ये आगे मार लगा रहे हो ना, तो पीछे वाले की भी मार लगनी ही चाहिए। बिल्कुल। तो आइए देखिए किस तरीके से जो है बच्चे आत्मरक्षा के हुनर जो है गुर जो है वो सीख रहे हैं। आइए हम बात करते हैं इनके शिक्षक से। नमस्ते। नमस्ते। आपका शुभ नाम? मेरा नाम थिरपाल गर्ग है और मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाता हूँ बच्चों को। जी, और ये आप कितने सालों से जो है यहाँ पर सिखा रहे हैं? यहाँ पर से लगभग हो गए मेरे को 7-8 साल हो गए यहाँ पर सिखाते हुए। और ये भी बता रहे हैं कि 10-15 साल इनको भी यहाँ पर शिविर जो प्रारंभ करते हो गया सखी सहेली का। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़ी उम्र के बच्चे हैं, सभी आते हैं यहाँ पर और मार्शल आर्ट के गुरु यहाँ पर सीखते हैं। बिल्कुल। और मैं देख रही हूँ यहाँ पर जितने हमें बच्चे यानी कि लड़के दिखाई दे रहे हैं, उतनी ही कुछ लड़कियाँ भी दिखाई दे रही हैं। हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के? तो आइए हम बात करते हैं इन छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियों से कि किस तरीके से जो है वो आत्मरक्षा के गुण सीख रही हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते। आपका नाम? माय नेम इज़ वाणी भाटिया। अच्छा, तो आप यहाँ पर कितने दिन से सीख रही हैं? मैं अभी जाई हूँ इसमें सखी सहेली में ये कराटे सीखने, तो अभी हुए हैं 5 दिन हो गए हैं। मतलब आपका प्रथम वर्ष है और आप आते ही सीधे ही आत्मरक्षा में आ गए हैं। यस। बिल्कुल। देखिए अब जो है ज़माना बदल रहा है और आत्मरक्षा की हर किसी को ज़रूरत आन पड़ी है। तो देखिए हम और भी बच्चों से बात करते हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? तपस्या। तपस्या। और आप कितने सालों से आ रहे हैं इस कैंप में? मेरा ये दूसरा साल है। अच्छा, दूसरा साल है। और आप पहले जैसे प्रथम वर्ष में आप जब आए थे तो आपने क्या सीखा यहाँ पर? कराटे। तो मतलब इस बार तो आप फुल कॉन्फिडेंस से, पूरे जोश के साथ और उत्साह के साथ इसमें हैं। यस मैम। तो आपको बहुत सी चीज़ें अब सीख भी गए होंगे आप यहाँ पर। तो देखिए बच्चे किस तरीके से जो है आत्मरक्षा के जो जितने भी तरीके हैं वो हमें सिखा रहे हैं। आइए हम और भी टीचर से बात करते हैं और भी शिक्षिकाओं से बात करते हैं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ बच्चों को नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं।
हैं चित्रकला की क्लास में। जी नमस्ते। नमस्ते। आपका शुभ नाम? स्नेहा खत्री। स्नेहा जी, आप यहाँ पर पहली बार यहाँ पर सिखाने आई हैं? नहीं 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए हैं। तो इस बार क्या नया है आर्ट में? हमने सुना है कि यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिल रहा है इस बार। इस बार हमें ना सभी कलर के साथ पेंटिंग भी करा रहे बड़े बच्चों को। 10 साल से जो बड़े बच्चे हैं ना, उन्हें हम पेंटिंग सिखा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब हूबहू देखकर जैसे आर्ट बनाते हैं उस तरीके का आर्ट सिखा रहे हैं। जैसे आपने ब्लैक बोर्ड पे देखा, हम सामने बनाते हैं और वो बड़े बच्चे खुद अब बनाते हैं। हम बस उन्हें ये बताते ट्रिक कौन सी है, बाकी वो खुद मेहनत करते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चे किस तरीके से जो है इतना अच्छी कला जो है अपनी पेश कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है जब ये बच्चे, जब आप सिखाते हैं और इतने अच्छे तरीके से सीखते हैं? बहुत खुशी होती है जब ये सब एकदम अच्छे से ये सब कर पाते हैं। ये खुद भी खुश होते हैं कि हमने इतना अच्छा बनाया है। सच बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। परसों बनवाई थी इन्होंने, पहली बार सब कुछ यूज़ किया है। पेंटिंग कलर इन्होंने पहली बार लिया है, पर लेकिन वो अच्छा कर रहे हैं हर बार से। बहुत सुंदर। सच दोस्तों, देखिए ये कला जो हमें कहीं देखने को नहीं मिलती वो इस शिविर में देखने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर कला है और बहुत अच्छा सिखा रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम इन नन्हे मुन्ने बच्चों से भी बात करते हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? यावी भाटिया। यावी, आप यहाँ पर सीख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने क्या क्या बनाया? ये और वाओ, आपने तो बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है। आपको यहाँ आके अच्छा लग रहा है? आप कब से आ रहे हैं? 1 साल पहले। पिछले साल भी आप आए थे, तब क्या सीखा था आपने? तब रंगोली। रंगोली। देखिए बच्चों को, ये रंगोली भी सीख चुके हैं और अब देखिए ड्राइंग भी कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि बच्चों के लिए हर तरह की सुविधाएं, ताकि माता पिता निश्चिंत रह सके घर पर। ये देखिए गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो बच्चे निश्चिंत, माँ बाप निश्चिंत है कि हमारे बच्चों को गर्मी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इतनी सखियाँ हैं जो कि जल सेवा भी कर रही हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? मीना राठौड़। अच्छा, और आप भी इस शिविर में कितने सालों से जुड़े हैं? 10 साल से जुड़े हुए हैं। देखिए 10 सालों से जुड़े हैं और 10 साल से जो है पानी सेवा करते हैं, बच्चों को पिलाते हैं पानी ठंडा, जल सेवा करते हैं। जल सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जी हाँ, शरबत भी रखा गया है बच्चों के लिए, जल भी रखा गया है। तो आप भी यहाँ पर जब से जुड़े हैं? बिल्कुल 10 साल से हम भी आ रहे हैं कंटिन्यू। और ये 5 कैंप पर हर रोज़ आते हैं और ये शरबत भी पिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं और सेवा देते हैं। बिल्कुल, देखिए कितनी अच्छी बात है। जल सेवा जो है अभी गर्मी के मौसम में हम जहाँ भी देखें वो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। तो आइए देखें, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर सी जो है रंगोली भी बनाई जा रही है छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा। ये है रंगोली की शिक्षिका। नमस्ते। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो आप यहाँ पर रंगोली सिखा रहे हैं? जी मैम। आपका शुभ नाम? सोनिया भाटी। सोनिया जी, तो ये जो आप रंगोली सिखा रहे हैं, आप खुद भी, हमने सुना है कि इसमें बहुत ज़्यादा माहिर हैं। आपने जैसे कि फ़िलहाल हम अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो उस पर भी जो है आपने गढ़ीसर पर जो है वहाँ पर आपने ऑपरेशन सिंदूर की रंगोली बनाई थी, तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई है। तो आप किस तरीके से जो देख रही हैं या बच्चे जो हैं सीख रहे हैं वो अच्छा बना रहे हैं, आपके अनुरूप ढल रहे हैं? जी, जो बच्चों की अभी एज के अकॉर्डिंग जिससे जो भी ड्रॉ हो रहा है उसके अंदर मतलब इनको इंटरेस्ट भी है, तो कलरफुल मतलब बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इनसे भी मतलब अभी मैं बनवा दूँ तो वो सब बन जाएगा, इतना सुंदर बना रहे हैं। तो वो है, कहते हैं कि रंगोली में सबसे जो बड़ा हुनर है वो है रंग भरना। तो ये रंग जो आप सिखा रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगी में भी ये रंग भरे जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है हमें हमारी ज़िंदगी को रंगीन बनाना है। तो इन नन्हे मुन्ने बच्चों से भी बात करते हैं और देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी इन्होंने पतंगे बनाई हैं। जी हाँ, नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका? गीत खत्री। अच्छा, और आप यहाँ पर कितने साल से आ रहे हैं? हर साल आते हैं आप शिविर में? नहीं, आप पहली बार आए हैं। आपको कैसा लगा यहाँ आकर? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा।
नमस्ते बेटा, आपका क्या नाम है? चेष्टा भूतड़ा। अच्छा, और आप कितने साल से आ रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। आपने पहले क्या क्या सीखा? पहले फूड विदाउट फायर, फिर मेहंदी और अब रंगोली। अरे वाह, तो जैसे आप बता रहे हैं आपने फूड विदाउट फायर सीखा है या मेहंदी सीखा है, इसका उपयोग किया है आपने? तो आप मेहंदी भी लगा लेते हैं? मतलब देखिए, ये बच्चे जो हैं पहले मेहंदी भी सीख ली, फूड विदाउट फायर भी सीख लिया और रंगोली भी सीख रहे हैं। आइए, इतनी खुशी हो रही है इन सब छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए। आइए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं संगीत की दुनिया में। जी हाँ, यहाँ पर जो है संगीत की धुन भी जो है वो सिखाई जा रही है बच्चों को। सच यहाँ बैठना कितना अच्छा और आनंदमय लग रहा है। नमस्ते, आपका शुभ नाम? मेरा नाम खुशबू गोपा है। और आप यहाँ पर कितने साल से जुड़े हैं? 2015 से हम लोग हैं, इसी में सेवाएं दे रहे हैं। मतलब ये भी लगभग 10 साल हो गए हैं जब से शिविर आयोजित होने शुरू हुआ है, तब से ये भी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। तो इस वर्ष जो है आप यहाँ पर संगीत सिखा रहे हैं? इस साल मैं संगीत सिखा रही हूँ। तो अभी कौन कौन सी राग है या आलाप है, क्या क्या आपने बच्चों को सिखाया है 5 दिन के शिविर में? अभी बच्चों को सरगम है, पलटा, सरगम, इसका रियाज, सा, ओम, इन सब का रियाज सिखाया मैंने अभी बच्चों को। सा, प, सा, और बाकी सभी अलंकार से, बिलावल थाट है, और आज राग भोपाली स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। जी देखिए, कई राग जो हैं वो भी यहाँ पर सिखाई जा रही हैं। तो क्या आप में से कोई इसे बजाकर हमें सुना सकता है? तो देखिए कितनी अच्छी जो है वो धुन बजाई। आपका नाम? भावना माहेश्वरी। आपका? जयलक्ष्मी खत्री। देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो है राग भी सिखाई जा रही है, धुन सिखाई जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अरे बड़ी अच्छी खुशबू सी आ रही है, लगता है फूड विदाउट फायर में कुछ चटपटा सा बन रहा है। तो आइए यहाँ भी चलते हैं और बात करते हैं शिक्षिका महोदया से। नमस्कार। नमस्कार। आज कुछ खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? आज पिज़्ज़ा बन रहा है बिना गैस जलाए। देखिए, अब बिना गैस जलाए पिज़्ज़ा भी बनता है। अगर किसी को ये हुनर सीखना है तो आप यहाँ आ सकते हैं कि फूड विदाउट फायर। कभी आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर फायर नहीं है लेकिन आपको खाना खाना है, तो आप यहाँ आकर बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इन बच्चों से भी पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या सीखा है। नमस्ते बेटा। नमस्ते। आप कितने दिन से आ रहे हो यहाँ पर? 5 दिन से। आपने क्या क्या सीखा? मैंने पिज़्ज़ा बनाना सीखा, भेलपूरी और क्या सीखा बेटा? हमने भेलपूरी, पिज़्ज़ा, पोहा और बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखी। मतलब आप घर जाकर आप मम्मी को इम्प्रेस करने का इरादा है? हाँ। देखिए ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं अब अपनी मम्मी को खुश करने वाले हैं गर्मी की छुट्टियों में। चलिए आगे कुछ आवाज़ें आ रही है हमें नाचने की, दिखाई दे रहे हैं छोटी छोटी बच्चियां जो सुर ताल पर नृत्य कर रही हैं। अरे इसी बीच जो है मेरी आंखों में कुछ चमक दिखाई दी। जी हाँ, ये और कुछ नहीं आर्ट एंड क्राफ्ट है। तो आइए बात करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की शिक्षिका जी से। नमस्ते। आपका नाम? कौशल्या खत्री। आप यहाँ पर कितने सालों से जुड़े हैं? मैं 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। 5 साल से जुड़े हैं। और आप हर वर्ष जो है यही सिखाते हैं? नहीं, 2 साल मैंने रंगोली सिखाई थी और फिर आर्ट एंड क्राफ्ट। मतलब यहाँ की शिक्षिकाओं में हर तरह का हुनर नज़र आ रहा है। जो रंगोली सिखा रहे थे अब वो आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखा रहे हैं। तो इतने दिनों में बेटा, नमस्ते, इतने दिनों में आपने क्या क्या सीखा?
मैंने एक वॉल हैंगर सीखा, एक रुमाल से टेडी बेयर बनाना सीखा, ये दिया सीखा। बहुत सुंदर दिया बनाया है आपने, बहुत सुंदर। मतलब इस बार दिवाली पर आपके हाथ के बने दिए जलेंगे और किसी को गिफ्ट देना होगा तो टेडी बियर भी आप खुद बना दिया करेंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं घर पर ही सिखाई जा रही है ताकि हमें बाज़ार जाकर पैसे खर्च ना करने पड़े। और हमें यहाँ पर खुशबू आ रही है मेहंदी की। जी हाँ, यहाँ जो बच्चियाँ हैं वो मेहंदी लगा रही है। नमस्ते बेटा। नमस्ते। आपका नाम? मनस्वी वलानी। आप यहाँ कितने साल से आ रहे हैं? मैं तो इस बार ही आई हूँ। अच्छा, आपका फर्स्ट टाइम है और आप तो बड़ी सुंदर मेहंदी लगा रहे हैं। थैंक यू। बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। तो मतलब आप घर जाकर भी इसका यूज़ करेंगे? अब अपनी मम्मा के लिए आप मेहंदी लगाएंगे? हाँ। बहुत सुंदर मेहंदी बनाई है मनस्वी ने, आप देखिए। और यहाँ पर सब बच्चियाँ जो है इतनी सुंदर सुंदर सी डिज़ाइंस बना रही हैं। सच कहूँ तो इन्हें देखकर लगता है अब कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है इनकी माताओं को। चलिए, अब जो है मन हो चला है कुछ थिरकने का। जी हाँ, हम आप पहुँचे हैं डांस क्लास में। नमस्ते। साइलेंट का। आपका नाम? रिया भूतड़ा। नितिशा भाटिया। आप यहाँ पर डांस सिखा रहे हैं? हाँ। आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पर? अभी 1 साल ही है। 1 साल हुआ है। और आप? मैं 5-6 सालों से। मतलब 5-6 साल। आप 5-6 साल से सिखा रहे हैं या सीख रहे थे? सीख रहे थे। देखिए, यही हुनर है। जैसा कि आशा जी ने कहा कि जो यहाँ पर सीख लेता है वो फिर सिखाने के लायक भी हो जाता है। देखिए, छोटी छोटी सी शिक्षिकाएं बन गई है। तो इन छोटे छोटे बच्चों से भी बात करते हैं कि क्या सिखा रहे हैं और आपको सीख कर कैसा लग रहा है। नमस्ते बेटा। नमस्ते। तो आप यहाँ पर आते हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपने कितने तरह के डांस सीखे? 3 तरह के? अरे वाह। तो मतलब लास्ट डे आपका कुछ परफॉर्मेंस वगैरह भी होगा? यस मैम। है ना? तो ये सब बच्चे देखो इतने नन्हे मुन्ने हैं जो डांस भी सीख रहे हैं, कुछ रंगोली सीख रहे हैं। हर तरह की कला जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है। तो जैसा कि हमने मेहंदी के लिए जब छोटी छोटी बच्चियों से बात की तो उनकी शिक्षिका को कैसे छोड़ सकते हैं। जी हाँ, नमस्ते। आपका नाम? रेखा बाटिकर। तो आप यहाँ पर कितने साल से जुड़े हैं? मैं यहाँ 2015 से जुड़ी हूँ। मतलब 10 साल हो गए हैं लगभग? 10 साल हो गए लगभग। तो आप यहाँ पर मेहंदी सिखा रहे हैं? हाँ। बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई। आप किस तरह की डिज़ाइंस जो है वो बच्चों को सिखाते हैं? बेसिक क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है? बस स्टार्टिंग यही होता है कि एक ट्रायंगल लाइन से बता देती हूँ। उसके बाद जैसे जैसे बच्चों की हॉबीज़ होती है, राजस्थानी डिज़ाइन, अरेबिक डिज़ाइन, जैसे कोई छोटे बच्चे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है तो उनको यही बता देती हूँ कि देखो बच्चों आपको पेंटिंग में रुचि है। वो कहते हैं हाँ जी। तो उनको जैसे छोटा स्टार बना दिया, किसी ने कार्टून बना दिया, किसी ने एलिफेंट बना दिया, वहाँ से स्टार्ट होती है। फिर बच्चों की रुचि जागती है तो वो धीरे धीरे अपने हिसाब से डिज़ाइन बना लेते हैं। मतलब आप इस हद तक सिखा देती हैं कि बच्चे जो हैं वो ट्रेडिशनल मेहंदी जो है, हम कहें कि दुल्हन मेहंदी तक सीख जाते हैं। बस बच्चों की थोड़ी हॉबी होती है। जिस तरह से वो एक पेंसिल से डिज़ाइन कॉपी में बनाते हैं, उनको यही कहती हूँ कि बेटा थोड़ी सी मेहनत कर लो और अपनी जो डिज़ाइन है उसको अपने हाथों पे या कॉपी पे बना के आप सीख सकते हो। तो बच्चे उसी हिसाब से बना लेते हैं। और अभी 2-3 दिन में इन्हें बच्चों ने बहुत अच्छी बनाई है और बना भी रहे हैं, आप जैसे देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कितनी सुंदर जो है यहाँ पर सबने मेहंदी लगाई है। तो आइए श्याम जी, हम चलते हैं आगे। और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो भी मुझे नाचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने अभी देखा बड़े बच्चे भी किस तरह से डांस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो भी अपनी नृत्य कला पेश कर रहे हैं। तो नमस्ते। नमस्ते। आप इन बच्चों को सिखा रहे हैं? जी हाँ। आपका शुभ नाम? प्रेरणा व्यास। तो प्रेरणा जी, आप जो है शिविर में कितने सालों से जुड़े हैं? 3 साल। 3 साल हो गए। आप पहले सीख रहे थे या शुरू से आप यहीं सिखा ही रहे हैं? 1 साल मैं यहाँ पे सीखी थी, फिर मैंने खुद से ट्राई किया और अब सिखाती हूँ। देखिए, आशा जी की बात सच नज़र आ रही है। यहाँ पर जो भी है वो सीख चुके हैं और अब सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सीख रहे हैं, क्या वो छोटा सा हमारे सामने डांस दिखा सकते हैं? जी ज़रूर। तो कौन डांस कर रहा है? नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? झलक जोशी। आप भी यहाँ पर डांस सिखा रहे हैं?
तो मुझे लग रहा है आप भी पहले यहाँ डांस सीख चुके हैं। नहीं, तो आप शुरू से सिखा रहे हैं? 2 साल से मैं यहाँ पे कर रही 2 हूँ। साल से आप जुड़े हुए हैं? इस साल से डांस सिखा रही हूँ मैं। अच्छा, और पिछले साल आप क्या सिखा रहे थे? अध्यक्ष थी यहाँ, वो कार्यकर्ता थी। अच्छा, आप पहले यहाँ पर कार्यकर्ता थी और अब यहाँ पर सिखा रही हैं। तो आप इन छोटे छोटे बच्चों से थोड़ा सा डांस करवा लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे कितना अच्छा डांस कर रहे हो, इनको देखते हुए तो सच कहूँ मेरा भी मन हो रहा है थिरकने का और नाचने का। तो अब हम आ पहुँचे हैं यहाँ के कार्यालय, यानी कि यहाँ पर जहाँ एंट्री होती है। जैसा कि हमने उस दिन भी आपको बताया था कि किस तरीके से जो है बच्चे सबसे पहले यहाँ आते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं और यहाँ पर जो है पार्ट ले पाते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तो जैसा कि हमने आपसे पहले भी बात की थी कि यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, आपसे फॉर्म भरवा रहे हैं, तो इस वर्ष जो है हमेशा की भांति और ज़्यादा बच्चे आए हैं या क्या है? नहीं, बच्चे तो आए हैं, वैसे ज़्यादा 150-200 के लगभग है। मतलब देखिए बच्चों की संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि बच्चों में जो है शिविर के प्रति बहुत ज़्यादा क्रेज़ आ गया है, क्योंकि जो कहीं नहीं वो यहाँ पर मिलता है। नमस्ते, आप सभी यहाँ पर सहयोग करते हैं? नमस्ते, मेरा नाम माला व्यास है और हम यहाँ 10 साल से सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल। और आप? मेरा नाम मिसेस नंदिनी बैनर्जी है, मैं 6 साल से सेवा दे रही हूँ और सबसे ज़्यादा यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है हम परिवार से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये एक परिवार की तरह ही है जो आशा जी ने सबको इकट्ठा करके और ये परिवार जो बनाया है खुशियों भरा, जिसमें इन्होंने अपने सभी बच्चों को भी जो है अपने साथ जोड़ लिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आशा जी ने शुरू में ही बता दिया कि बच्चे किस तरह से जो है हर तरह की कला जो है वो यहाँ पर सीख रहे हैं। तो आशा जी, हमने देखा कि बच्चों में बड़ा उत्साह है, बच्चे बड़े खुश हैं, उनकी जो आंखों की चमक है वही बता रही है कि उन्होंने क्या कुछ सीखा है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने किस तरीके से जो है इतना बड़ा जो शिविर है आप आयोजित कर लेते हैं। महिलाओं को हम देखते हैं कि घर के काम से फुर्सत नहीं है और आप घर का भी देख लेते हैं, बाहर का, और इतनी महिलाओं को आपने अपने साथ जोड़ भी लिया है। जी, इसका श्रेय ज़्यादा तो मैं काका जी को देना चाहूँ। मेरे गुरुजी है योगी मनोहर चंद्र हरकरे, उन्होंने मुझे योग सिखाया है। योग से जो फुर्ती आती है, एनर्जी आती है, वो उसमें घर का काम भी कर लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा समय बचता है वो सब बच्चों के लिए, महिलाओं के, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए निकालती हूँ। बिल्कुल। तो ये जैसे आपका शिविर चल रहा है और हमने देखा कि 5 दिन के शिविर में ही बच्चों ने बहुत कुछ कहें कि सीखा है, तो आगे का आपका और क्या प्लान है कि आगे बच्चे और क्या सीखेंगे, या हर वर्ष जो ये चलता है इसके अलावा भी आप कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ करने का? हाँ, बच्चों के लिए मैं, जैसे त्यौहार आते हैं ना, जो भी त्यौहार आएगा, हर त्यौहार पे जैसे अब दिया मेकिंग कंपटीशन हुआ, राखी मेकिंग कंपटीशन हुआ, जो त्यौहार जो आएगा उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ बच्चों के कार्यक्रम करते रहने का आगे भी विचार है मेरा। बिल्कुल। देखिए, जैसे ये कह रहे हैं कि आगे भी बच्चों के लिए बहुत कुछ है। जी हाँ, ये शिविर ही अंत नहीं है। शिविर में जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, दिया जो सिखाया जाता है तो दिवाली के लिए काम आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे आयोजन जो है वो आशा जी चाहती हैं कि आगे भी चलते रहें। तो इस जो शिविर में आकर के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अब मुझे और श्यामवीर भैया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।